बच्चों का मामला चल रहा है। आप जिला के प्रधान हैं, आपके अंडर भी काफ़ी सरपंच आते हैं, आपके मिलजोल की भी काफ़ी है, तो उनकी लाठीचार्ज हुई इनके ऊपर जी। हाँ, बड़ा दुखद है। लाठीचार्ज ना हो तो ज़्यादा उचित है। परंतु जब भी कोई नई स्कीम पार्टी या सरकार लागू करती है और ये वाली स्कीम की अगर बात करें तो ये पारदर्शिता को बढ़ाने की दृष्टि से इसको किया जा रहा है। दोबारा चुनावी मोड में आ जाते हैं। तो कितने के नारियल ले आए जी चंडीगढ़ से? चिंता ना करें, नारियल के कई कट्टे भरे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम खड़े भाई जी होटल पर। आपको बता दें यहाँ महत्वपूर्ण बीजेपी की मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग के अंदर जिला के जो बीजेपी के अध्यक्ष है कैप्टन भूपेंद्र यहाँ मौके पर मौजूद थे और हांसी के विधायक विनोद भाना भी यहीं थे। इतना नहीं, जो तमाम हांसी के बीजेपी के पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर उपस्थित थे और यहाँ लगातार दिखा रहे हैं आपको क्या था उसको लेकर बातचीत करेंगे। प्रधान जी नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार जी। और ठीक हो जी? हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो रंग रंगीन हो रहे हो। हाँ, बिल्कुल। अभी होली मिलन का कार्यक्रम था अपने नारनौंद हलके में, तो वहाँ से अभी यहाँ आया हूँ। तो आज अचानक मीटिंग क्यों बुलाई जी? अचानक नहीं थी, हमारी तो बड़ी प्लानिंग के साथ बैठक थी। अभी एक कार्यक्रम चल रहा है पार्टी का, उसको ढांचे को सुदृढ़ करने का, मजबूत बनाने का, पन्ना प्रमुख का कार्यक्रम, कि हर नीचे तक जो वोटर लिस्ट होती है उसका जो पन्ना होता है जिस पे 60 वोट होती हैं, उसके ऊपर एक प्रमुख व्यक्ति, उसके ऊपर एक नियुक्त करना जो वो 60 वोटों की हिसाब किताब रखे। और उसी निमित्त आज यहाँ पे हांसी हलके के तीनों मंडल आदरणीय विनोद भाना जी हमारे साथ थे, जो यहाँ से विधायक हैं, और अन्य बाकी सब कार्यकर्ता थे। वो सब उसी की प्लानिंग, उसी का एक डिटेल के अंदर विस्तार, और किस प्रकार से पार्टी ने एक ऐप लॉन्च किया है, सरल ऐप के ऊपर सबको अपलोड करना है और उसका सत्यापन करना है मंडल अध्यक्षों ने। इस प्रकार से ये कार्यक्रम था। सर, चुनाव की तैयारी शुरू कर दी फिर तो? हाँ, चुनाव की बीजेपी लगातार 5 साल से चुनावी मोड के अंदर है और लगातार चलती जाएगी। अभी 1.5 साल लगभग रह गया है विधानसभा चुनाव के लिए, और लगभग 1 साल रह गया है लोकसभा चुनाव के लिए। बीजेपी तो एक दिन भी नहीं रुकी है। तो इसके अलावा देखिए, विकास कार्यों को लेकर क्या प्लानिंग बनाई जा रही है? विधायक जी हमारे साथ खड़े हैं, अभी ये बता रहे थे कि लगातार विकास चलता जा रहा है, और इन्होंने अभी किसी विषय को लेके बताया कि भाई पहले गांव के अंदर सड़कें पक्की नहीं होती थी, और अभी इन्हीं के काल में इन्होंने 50 किलोमीटर खेतों की सड़कें पक्की करवाई हैं इसी कार्यकाल में, जबकि अभी 1.5 साल बाकी बचा हुआ है। सर, एक बात देखिए, ये सरपंचों का मामला चल रहा है। आप जिला के प्रधान हैं, आपके अंडर भी काफ़ी सरपंच आते हैं, आपके मिलजोल की भी काफ़ी है, तो उनकी लाठीचार्ज हुई इनके ऊपर जी। हाँ, बड़ा दुखद है। लाठीचार्ज ना हो तो ज़्यादा उचित है। परंतु जब भी कोई नई स्कीम पार्टी या सरकार लागू करती है और ये वाली स्कीम की अगर बात करें तो ये पारदर्शिता को बढ़ाने की दृष्टि से इसको किया जा रहा है। नई स्कीम जब भी लॉन्च की जाती है, पूर्व में जो कृषि बीमा योजना थी तब भी काफ़ी दिक्कत आती थी। मंडियों के अंदर जब अनाज आता था उसको भी ऑनलाइन जोड़ के सिस्टम बनाने की कोशिश की गई थी, तब भी दिक्कत आई, परंतु आज उसके बारे में सब लोग खूब सुखी हैं। ऐसे ही मेरा ऐसा मानना है कि ये भी चंद दिनों की और दिक्कत परेशानी है, जल्दी ये भी लाइन पे आ जाएगी, ठीक हो जाएगा ये तो मामला। एक वो देवेंद्र बबली है जो पंचायत मंत्री, उन्होंने सरपंचों को चोर कहा था जी। मुझे उसका संदर्भ नहीं पता, और इस प्रकार के अगर उन्होंने कुछ कहा है तो वो संदर्भ थोड़ा देखना बड़ा जरूरी हो जाता है। विधायक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हांसी से विधायक है विनोद भाना, उनसे बातचीत करेंगे। भाना साहब, शहर में कुछ सड़कों के मामला आता है और रुका खड़ा भी है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि कुछ टेक्निकल कमियां थी। अब हमारी सारे के सारे पूरे शहर की सड़कों के टेंडर लग चुके। होली के बाद सबको वर्क ऑर्डर हो जाएंगे, और लगातार, जैसे कि आप बार बार कहते हैं कि नारियल फोड़ने का काम पहले भी काफ़ी लंबा चलता रहा है, अब होली के बाद एक बार फिर ये एक लंबा सिलसिला चलेगा, और पूरे शहर की जो भी सड़कें बाकी रहेगी वो सारी की सारी, उनका सबका पैसा आ गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि पूरी की पूरी शहर की जो गलियाँ हैं, चाहे सड़कें हैं चाहे मेन सड़कें हैं, सभी सड़कों के पैसा आ गया। पैसा नहीं आया, टेंडर लग चुके, उनका वर्क अलॉट हो जाएगा और होली के बाद सारे काम शुरू हो जाएंगे। कहा जा रहा है विनोद भाना के चुनाव की तैयारी के मूड में अब है।
हम तो जिस दिन चुनाव पहले वाला चुनाव जीतते हैं अगले दिन ही जनता की सेवा करके दोबारा चुनावी मोड में आ जाते हैं। तो कितने के नारियल ले आए जी चंडीगढ़ से? चिंता ना करें, नारियल के कई कट्टे भरे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ 2 मिनट आ जाओ। बहुत सारी बटन दबा क्या? हाँ, यार लाइट जल गई। ले वो देखते हो ना तेन इसका कसूर कौन जी? विधायक जी बटन दबा है ना? बटन दब गया, लाइट जल गई। ये हमारे तो 2-3 बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी का। ये भाई साहब एक तो वो टिप्पर वाला काम। आज जो बीजेपी की मीटिंग हुई है उसके अंदर बीजेपी की नेत्री गायत्री यादव भी पहुंची है यहाँ और उनसे बातचीत करेंगे। मीटिंग का मेन मुद्दा क्या था? नमस्कार जी। नमस्कार आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बैठक थी तो उस दौरान मेरा यहाँ शक्ति केंद्र प्रमुख होने के नाते मेरा यहाँ आना हुआ है। तो चुनाव की तैयारी शुरू कर दी? बिल्कुल, चुनाव की तैयारी बीजेपी बहुत काफ़ी समय से पहले ही माइक्रो मैनेजमेंट के तहत हम अपने संगठन के अनुरूप संगठन हमें जो जिम्मेवारी देता है, चाहे शक्ति केंद्र प्रमुखों की हो, चाहे बूथ अध्यक्ष, पालक या फिर हम ये कहें कि त्रिदेव सम्मेलन भी आपने देखा होगा कि पीछे हमारे हुए थे, उसके अनुरूप जो हमारा शक्ति केंद्र प्रमुख के तहत हमारा जो दायित्व रहता है, उस दायित्व में हमें अपने बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुखों तक पहुँचना होता है। उस दायित्व के तहत आज हर कार्यकर्ता को एक मैनेजमेंट के तहत कि किस तरह से हम अपने 60 वोटर्स के ऊपर एक कार्यकर्ता को नियुक्त कर सकते हैं जो हमारी विचारधारा से मिलता हो, उसके तहत आज की ये बैठक रखी। लोकसभा चुनाव के लिए और विधानसभा चुनाव के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। मुझे लगता है कि इतनी सारी पॉलिसी आई हैं और उस पॉलिसी के तहत ही आज हम एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी आज उभर कर आई है, तो मुझे लगता है कि ये भी भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने एक अच्छा कदम ही उठाया होगा। राइट टू कॉल सरपंचों पर लागू हो गया है, तो एमएलए एमपी पे क्यों नहीं लागू होता? मैंने अभी आपको बताया कि धीरे-धीरे जो भी पॉलिसी हमारी सरकार, सरपंचों को कहना है साफ तौर पर। आप देखिए ट्रांसफ़र पॉलिसी लेके आए तो एक बार कर्मचारियों ने बहुत ये कहा था कि ट्रांसफ़र पॉलिसी आप लेकर आए हैं, हम इनको कैसे फॉलो करेंगे। लेकिन धीरे-धीरे आज आप देख रहे हैं कि ट्रांसफ़र बहुत ईज़िली एक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन चीज़ें, क्योंकि डिजिटल आज हम दुनिया हो चुकी है, तो डिजिटल के तहत हमें भी अपने आप को परिवर्तन करना पड़ेगा और उन चीज़ों मॉडल टाउन हांसी में पहुंचे विधायक विनोद भ्याणा, तोड़ा नारियल, बनेगी भव्य रूप से लाइब्रेरी। पार्षद प्रतिनिधि सीमांत चौधरी के सार्थक प्रयास से आधुनिक रूप से लाइब्रेरी का निर्माण कार्य शुरू होगा। विधायक विनोद भ्याणा का यहां पहुंचने पर पार्षद प्रतिनिधि सीमांत चौधरी व उपस्थित लोगों ने भव्य स्वागत किया। आइए, क्या हाल है? ठीक है। हम तो इसलिए खड़े रह गए वहाँ। ये जय साहब भाई साहब ये अंकल जी और कह रहे हैं वहाँ से 2 पेड़ निकल जाए, वहाँ पर बन जाए उस कोने पर ही। बहुत लंबा काम होगा, बड़े पेड़ हैं ना बना जाएंगे डॉक्टर साहब, ये पेड़ बड़े हैं, आप इन बनाए हैं, फिर ला जाएंगे पेड़ की दिक्कत है। क्या हुआ है? हाँ 38 फीट है ना, ललित भारद्वाज। फिर उसको वो शुरू करवा दे आप करवा भाई, हमारा तो बिल्कुल अंधेरा है। वर्क ऑर्डर मिल गया उसको। अच्छा, जो हमारे ही पैसे बचे उसकी हमारे नई लाइट लगा। यहाँ आज इनका एक लाइब्रेरी बननी है मॉडल टाउन में, इसके लिए पैसा मंजूर हो रखा है और आज उसका नारियल फोड़ के विधिवत रूप से शुरुआत करने का काम किया है। तो इसी तरह से इनकी एक लाइट की प्रॉब्लम थी, उसका भी आज हम शुरुआत कर रहे हैं, लाइट वाइट की जो प्रॉब्लम है, और भी जो इनकी गलियां वलियां सारी समस्याएं देख रहे हैं, जो भी समस्याएं हैं इन सारी समस्याओं का निदान करने का काम करेंगे। मॉडल टाउन के लोगों का कहना है कि अंधेरे में है। वही तो कह रहा हूँ मैं, लाइट से अंधेरा दूर होता है या किसी और चीज से दूर होता है? स्ट्रीट लाइट यहाँ लगी हुई है लेकिन रिपेयर नहीं है। वो हो गया ना, टेंडर हो गया, अभी उसको वर्क ऑर्डर मिल गया। पूरे शहर में लाइटें लगभग बंद पड़ी थी, वो सारी अब आहिस्ता आहिस्ता 2-4 दिन में पूरा शहर जगमगा जाएगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाज सेवी डॉक्टर लवकेश टुटेजा और युवा समाज सेवी नवीन कालीरामन और डॉक्टर साहब यादव साहब, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्यों ये खड़े हैं 3
की टोली यहाँ खड़ी है, कई देर हो गई हम देख रहे हैं, ये आखिर खड़े हैं इस पार्क में, क्या कर रहे हैं उसको लेकर डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब क्यों खड़े हो? मैं आज इसलिए आया हूँ, यहाँ आदरणीय विधायक जी आ रहे हैं और वो एक उसका लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे। तो मॉडल टाउन के लिए एक लाइब्रेरी उन्होंने सौगात दी है। माननीय पार्षद हमारे सीमान जी के प्रयासों से ये सफल हो पाया है, तो आज इसलिए आए हैं। तो ये कई देर हो रही विधायक के इंतजार में आपने? हाँ, इंतजार क्यों, बस विधायक जी आने वाले हैं, यही टाइम दिया था। कोई बहुत ज़्यादा इंतजार हमने नहीं की और ना ही इंतजार ज़्यादा वो करवाते। करना चाहूंगा कि वो बातचीत की टेबल पर आए और जो विपक्ष उनको बहका रहा है वो उनके बहकाए में ना आए और वो सरकार के साथ बैठ के चर्चा करें। हरियाणा सरकार चर्चा करने के लिए सरपंच तैयार है, लेकिन चर्चा सरकार नहीं। हरियाणा सरकार का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक। तो हमारे लिए सभी सम्मान। आपका नाम बता दो पहले। अशोक ढालिया, मंडल अध्यक्ष हांसी। ये बीजेपी के नमस्कार अली जी, पहले तो आपके सभी चैनल के श्रोताओं को मेरी तरफ से राम राम जी। और मैं आज यहाँ मेरे यहाँ विकास कार्यों के लिए विधायक जी आए थे, आपने भी यहाँ समय दिया, आपका बड़ा धन्यवाद। मैं हांसी हल्का कोर वार्ड नंबर 18 के सभी वार्डवासियों को, मेरे वार्डवासियों को और हल्का वासियों को मेरी तरफ से भाईचारे के त्यौहार होली की ढेरों शुभकामनाएं। मैं राधा रानी से यह प्रार्थना करता हूं कि सबके घर में वार त्यौहार बहुत अच्छे से मने। भाईचारे का त्यौहार के लिए, रंगों के इस त्यौहार के लिए सबको खूब मेरी तरफ से लाखों शुभकामनाएं। धन्यवाद। ऐसा नहीं है जी, देखो पिटवाने का शब्द हम नहीं यूज करते। हम तो ये चाहते हैं कि वो बातचीत की टेबल पर आए और चर्चा करें। चर्चा से ही बड़ी सी बड़ी जो भी कोई गलतफहमियां हैं वो दूर हो सकती है। मैं तो यही कहूँगा, मेरे आदरणीय सरपंच प्रतिनिधि जो प्रत्येक गांव से जो प्रतिनिधि क्यों, सरपंच स्वयं हैं या उनके प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि कृपया वो सरकार के साथ बैठे, चर्चा करें और चर्चा से ही हर संभव हल निकलेगा। सरपंचों ने आरोप लगाया कि कुछ बीजेपी के लोग वहाँ घुस गए थे, उन्होंने बाठाबाजी की, पत्थरबाजी की। नहीं, देखो आरोप तो कोई भी किसी तरह के लगा सकते हैं। आरोप बीजेपी ने पिटवा दिए। अनिल विजय ने भी कहा है कि वो पुलिस ही चंडीगढ़ की है, वो कहते हैं हरियाणा पुलिस आई है, मामला ही चंडीगढ़ का है। सरपंचों को पिटवाने में बीजेपी का हाथ है। सरपंचों का मैं कहता हूँ, सरपंच हमारे लिए आदरणीय है, हम उनका सम्मान करते हैं, वो चुने हुए प्रतिनिधि है। मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि वो बातचीत की टेबल पर आए और जो विपक्ष उनको बहका रहा है वो उनके बहकाए में ना आए और वो सरकार के साथ बैठ के चर्चा करें। हरियाणा सरकार चर्चा करने के लिए सरपंच तैयार है, लेकिन चर्चा सरकार नहीं। हरियाणा सरकार का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक। तो हमारे लिए सभी सम्मान। आपका नाम बता दो पहले। अशोक ढालिया, मंडल अध्यक्ष हांसी। ये बीजेपी के मंडल अध्यक्ष है अशोक ढालिया। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी पिटाई की है क्या? नहीं, ये आरोप बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो उनकी कोई आरोप लगाए गए सरपंचों के द्वारा बीजेपी तो कोई भी कुछ भी लगा सकता है, ये तो हर समझदार व्यक्ति जानता है। और हम तो सरपंचों के साथ हमारे समस्या लेकर गए थे। देखिए, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उपकाश धनखड़ जी ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि हम लोग सब जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं और आज भी करते हैं, कल भी करते रहेंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि होता है और इसमें कोई पिटवाने वाली कोई विषय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है। शासन प्रशासन का काम है, वो अपने ढंग से उन चीज़ों को देखते हैं। कितने सरपंच घायल हुए हैं वो तो पता होगा आपने? देखिए, जो भी सरपंच घायल हुए हैं वो मैं समझता हूँ कि जब कुछ संघर्ष होता है तो कोई ना कहीं दिक्कत आती है। कह दिया संघर्ष होता है, कुछ न कुछ होता है। नहीं, संघर्ष का मतलब क्या, पुलिस का और उनका कुछ संघर्ष हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत आई है तो मैं तो ये कामना करता हूं। किसने की थी जी? पत्थरबाजी किसने की थी? ये काम पुलिस का है। पत्थरबाजी किसने की थी? मैं को ये काम पुलिस का है, हमारा काम थोड़ी है कि पुलिस ने की थी पत्थरबाजी। नहीं, पुलिस चेक करेगी इस काम को, पुलिस इस बात को देखेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी कि किस व्यक्ति ने, किन्होंने पत्थरबाजी की थी। जिन्होंने पत्थरबाजी की थी उनको भी सजा मिलेगी। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी हमारे सरपंच घायल हुए शीघ्र हो, स्वस्थ हो, मेरी तो ये कामना है। तो ये समस्या लेके गए थे जी, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए थे? नहीं, मुख्यमंत्री जी उस दिन हो सकता है कोई कारण होगा, कहीं और किसी G20 में कहीं व्यस्त थे। नहीं, क्या लग रहा है सरपंचों की मांग कैसी है? देखिए, ये काम, सुनिए मेरी बात, ये काम हमारा नहीं है, काम है सरकार का। हम पार्टी के लोग हैं, सरकार अलग ढंग से काम करती है, पार्टी अलग ढंग से काम करती है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं और ये भी नुमाइंदे, वो भी नुमाइंदे, ये भी चुने हुए नुमाइंदे, वो भी चुने नुमाइंदे हैं, और दोनों बैठ के टेबल पे बात करेंगे और मैं समझता हूँ कि जल्दी कोई ना कोई चीज़ का हल निकलेगा। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से निकलेगा। चुनाव की तैयारी शुरू कर दी? हाँ, चुनाव की तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनाव पे रहती है, हमेशा चुनाव मोड में रहती है।
हमेशा हम लोग तो ऐसी पार्टी है जो निरंतर रूप से गतिशील पार्टी है। ये धर्मवीर तेरिया जी है, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव की तैयारी हमने शुरू कर दी है, यानी कि पहले से कह रहे शुरू से हैं हम लगे हुए हैं, लेकिन अब शुरू कर दी गया। जो देखा गया है कि पन्ना प्रमुख है या अन्य है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है बूथ स्तर पर। ये जो तस्वीर है वो आपको हम दिखाने का काम कर रहे हैं।